पिछले हफ्ते मैंने वचन सुना है, सुनो यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वो उसको उल्ट कर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। ये वजह से हमने शुरू किया था। आज से या प्रभु यीशु मसीह जन्म से 750 साल पहले जैसा नबी ने किया वो भविष्यवाणी ऐसी वक्त पूरा हो रहा है। और इस वचन इस वक्त हम पूरा देश में हम देख सकते हैं, लिखा कि परमेश्वर इस संसार को उलट कर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। आजकल हर एक देश के लोग तितर बितर हो चुके हैं। हर एक जो लेबर अपने घर में नहीं रह रहे, दूसरे अपना देश को छोड़कर दूसरे देश में रह रहे हैं, तितर बितर हो चुके हैं। इसके कारण हमने सुना है कि पृथ्वी में रहने वाले पृथ्वी का अशुद्ध करने के कारण, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने के कारण, परमेश्वर के विधियों को कानून को पलट डालने के कारण ये सब कुछ हो रहा है। ये सारे बातें परमेश्वर ने कहा है। जो बातें परमेश्वर ने कहा वो जरूर पूरा हो जाएगा। इस अध्याय का 6 आयत मैं पढ़ना चाहता हूं। इस कारण पृथ्वी को श्राप को ग्रसेगा और उनमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी पसम होंगे और थोड़े ही मनुष्य रहेंगे। लिखा है, इस कारण पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा या श्राप पड़ेगा। कारण क्या है? कौन से कारण? पृथ्वी में रहने वाला पृथ्वी को अशुद्ध करने के कारण, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करने के कारण, परमेश्वर का विधियों को पलट डालने के कारण पृथ्वी में श्राप ग्रसेगा। और इस वक्त ये वचन पूरा हो रहा है। उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। बहुत सारे लोग दोषी ठहर चुके हैं। दोषी तो परमेश्वर दोषी ठहराएगा जो परमेश्वर को भाषा को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का विधियों का उल्लंघन करने वालों को परमेश्वर दोषी ठहरेगा। मसीह में लिखा है कि बहुत सारे मसीह को हम देखते हैं, परमेश्वर किसको दोषी ठहरेगा। मरकुस का इंजील 16 अध्याय 16 आयत में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा लेवे वही बचाया जाएगा, जो विश्वास ही नहीं करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। दोषी ठहराना, परमेश्वर दोषी ठहराएगा। इसीलिए परमेश्वर का आज्ञा का पालना करे। कभी भी परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन ना करे, उसके विधियों का ना पलटे। हर दिन परमेश्वर को प्यार करें, उसका वचन को प्यार करें, उसके विधियों को प्यार करें, विधियों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। कभी भी वो व्यक्ति दोषी नहीं ठहरेगा।
वो लिखा कि और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। कारण परमेश्वर का क्रोध भड़कने के कारण पृथ्वी में श्राप पड़ेगा। रहने वाले को प्रभु दोष ठहराएगा। पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे। अभी आप देखते हैं पृथ्वी के लोग खत्म होते जा रहे हैं। आजकल के समय, ये भयानक समय, ये महामारी फैलने के कारण बहुत सारे लोग दुनिया से चले गया है और भस्म होते जा रहे हैं। लिखा है कि थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। हर एक देश में देखे, बड़े बड़े देश से लेकर छोटे देश तक आप देखे, हजारों लाखों लोग इस बीमारी के कारण, महामारी के कारण उनका मृत्यु हो चुके हैं। अभी बहुत सारे देश में थोड़े ही मनुष्य रह गया है। ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, यशायाह नबी की किताब उसके 45 अध्याय 22 आयत से लेकर आप पढ़ेंगे। परमेश्वर का वादा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर का विचार क्या है। परमेश्वर चाहता है कोई भी दोषी न ठहरे, कोई पसंद न हो जाए, कोई देश में श्राप न पड़े। उसके लिए परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह संसार में बचाने के लिए आया, किसी का नाश करने के लिए नहीं आया। शैतान की शक्ति को नाश करने के लिए परमेश्वर आया। शैतान की शक्ति को नाश करके इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर मसीह आया। परमेश्वर बचाने वाला है, वो परमेश्वर कार्य है। यशायाह नबी की किताब 45 अध्याय उसका 22 आयत में लिखा है, प्रभु कार्य है, पृथ्वी के दूर दूर देश में रहने वाले तुम मेरी ओर फिरो। जब तक परमेश्वर की ओर फिरोगे जरूर बचाए जाओगे, या परमेश्वर की ओर नहीं फिरोगे वो व्यक्ति दोषी ठहरेगा। वहां बहुत बीमारी, महामारी के कारण बहुत सारे श्रापित हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा। और परमेश्वर कह रहे हैं मेरे ओर फिरोगे और तुझे उद्धार पाओगे या बचाए जाओगे। क्योंकि प्रभु ने क्या किया, क्योंकि परमेश्वर, मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर वही जिंदा परमेश्वर जिसने आकाश, धरती, पूरे ब्रह्मांड को रचाया, वही परमेश्वर कार्य है। मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं। इसलिए मेरी ओर फिरो
और उद्धार पाओ। उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? उद्धार पाने के लिए हमें कौन सा माध्यम यूज करना चाहिए? यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, उद्धार पाने का रास्ता प्रभु के वचन में लिखा है। और 10 अध्याय इब्रानी की पत्री 12 अध्याय का 12 से 12 आयत में लिखा है, रोमी की पत्री 12 अध्याय उसका 9 से लेकर खुदा का वचन में जो लिखा है, उद्धार पाने का रास्ता। कौन सा रास्ता है उद्धार पाने के लिए? लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मुंह से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने कहा, मेरे और फिरो और तुम उद्धार पाओ। परमेश्वर को फिरने का माध्यम क्या है? अपने अपने पापों से तौबा करना, गलती रास्ता, गलती काम, हर नशाबाद छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की ओर अपना मन फिराना, यीशु मसीह की ओर आना। उसके बाद यही कहना, अगर हम ऐसे करोगे तो जरूर उद्धार पाएगा। यीशु अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो जरूर उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा, वो जरूर उद्धार पाएगा। उद्धार पाने का रास्ता यही है, आप अपने मुंह से परमेश्वर का अंगीकार करें। वचन में लिखा है, जो कोई अपने पापों को छोड़कर, जो पापों को मानकर जो छोड़ देता है, उसके ऊपर परमेश्वर कृपा करता है। इसलिए इस वचन आज आप सुन रहा है, अगर आपने अभी तक उद्धार नहीं पाया, उद्धार पाने के लिए आप जरूर प्रभु यीशु के पास आइए। अपने आप को प्रभु के हाथों में अर्पण करें, अपने जिंदगी को सफल बनाइए, उद्धार का रास्ता में आ जाए। उद्धार का रास्ता सिर्फ एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हर उद्धार पाएंगे, जरूर परमेश्वर में बचाएगा, हमारी जिंदगी को परमेश्वर बचाएगा। एक भविष्यवाणी में लिखा है, आज से यीशु मसीह के जन्म होने से पहले
520 में रहने वाला हग्गई भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की आने वाले समय के बारे में। उसने इस प्रकार भविष्यवाणी किया, क्योंकि सेनाओं में यहोवा योग आता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल को मैं कंपित करूंगा या मैं हिला दूंगा। अभी धरती को परमेश्वर हिला रहा है। अब इसके बाद में एक बार फिर धरती को हिला देगा। एक और क्लेश आने वाला है, उसके नाम है महाक्लेश। महाक्लेश के पहले ये जो निशानियां हो रहा है, ये भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा कुछ हो रहा है। बिना परमेश्वर के ये अनजान में नहीं हो रहा है, बिना प्रभु की योजना से नहीं हो रहा है। प्रभु को सब कुछ मालूम है। इसलिए परमेश्वर बार बार कह रहे हैं कि दूर दूर देश के रहने वालों, मेरी ओर मुड़ो, तुम जरूर बच जाओगे। जरूर की किताब 26 अध्याय उसका 20 आयत में लिखा है, हे मेरे लोग, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो। यहाँ परमेश्वर का वचन है, अपने लोगों को प्रभु कार्य है। हे मेरे लोगों, परमेश्वर के लोग कौन है? परमेश्वर पवित्र कौन से उद्धार पाया, पाप से बच गया, बुराई से बच गया, नित्य परमेश्वर का आज्ञा मानते हैं, पाप से दूर रहते हैं, हर बुराई से दूर रहते हैं। उनको परमेश्वर कह रहे हैं, हे मेरे लोगों, आओ अपने अपने कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद कर। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो, तब तक अपने को छिपा रखे। आज ये सब लोग अपने आप को छिपा रखा हुआ है, अपने कोठरी से, अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। किवाड़ों को बंद करके, दरवाजों को बंद करके घर में अपने आप को सेफ्टी कर रहे हैं। अपने आप इस बीमारी से बचने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए अपने आप का बचाव कर रहे हैं। ये भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। कौन किसी घर में जो जाते हैं, कोई भी अपने घर से निकलना नहीं चाहता है। अपने घर में बैठकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, दरवाजा बंद है, घर में बैठे हुए हैं। ये भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। लिखा है, जब तक, थोड़ी देर तक क्रोध शांत न हो। ये क्रोध है, परमेश्वर क्रोध है। ये जब तक शांत न हो, परमेश्वर अपने लोगों को कह रहे हैं, अपने अपने कोठरी में जाकर अपने आप को छुपा रखें। एक दिन आएगा, ये क्रोध शांत हो जाएगा, ये क्रोध शांत हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कुछ सच्चाई सिखाया, भविष्यवाणियां पूरा हो रहा है। परमेश्वर अपने आप को संभाल कर रखे, परमेश्वर का भय माने, अपने आप को बुराई से हमेशा बचा कर रखे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको
आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। इन वचन के द्वारा परमेश्वर हमारा भला करे, परमेश्वर हमारा बचाव करे, परमेश्वर में हमेशा संभाल करेंगे जब तक क्रोध शांति ना हो, तब तक परमेश्वर में संभाल करेंगे। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। आपका नाम सारे नामों से ऊंचा नाम है। आपके नाम में पावर है, आपके नाम में शक्ति है, आपके शब्द में शक्ति है, शक्ति सामर्थ्य है। आपने जो कहा सो हो गया प्रभु। धन्यवाद तेरा शुक्र है। हमारा जीवन को हमेशा संभाल कर रखे। हमारा जिंदगी में ऐसा कोई विपत्ति ना आए, ताकि हम पिता परमेश्वर हर दिन हर रोज आपका डर को माने। हमें बचा कर रखे पिता परमेश्वर, तेरे भंगों के दले हमें पिता परमेश्वर को संभाल कर रखे। एक एक व्यक्ति को संभाल कर रखे पिता। तमाम देश को पिता पर आपके हाथों में सौंप देते हैं। देश को संभाल कर रखे। देश में जो विपत्ति, जो महामारी फैल रहे हैं, इस महामारी के पिता परमेश्वर मेरे प्रार्थना है इसको दूर कर दिए। सब लोगों को बचा करके पिता आदर महिमाओं को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। छिड़े हो जाते बेपाक खुदा दे, खुदा दे हो, खुदा ने चुक ले। छिड़े हो जाते बेपाक खुदा दे, खुदा दे हो, खुदा ने चुक ले। उन्होंने आजाद ने, उन्होंने आजाद ने, वो सब आजाद ने, सब आजाद ने। खुदा ने हो, खुदा ने चुक ले। खुदा ने हो, खुदा ने चुक ले। छिड़े हो जाते बेपाक खुदा दे, खुदा दे हो, खुदा ने चुक ले। छिड़े हो जाते बेपाक खुदा दे, खुदा दे हो, खुदा ने चुक ले। उन्हां दा जिम्मेवार है यीशु, उन्हां दा पहरेदार है यीशु, उन्हां दा कामगार है यीशु, उन्हां दा नायार है यीशु, उन्हां दा जिम्मेवार है यीशु, उन्हां दा पहरेदार है यीशु, उन्हां दा कामगार है यीशु, उन्हां दा नायार है यीशु। ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਲੱਗਦੇ बेपाक खुदा दे, खुदा दे हो, खुदा ने चुक ले। ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਲੱਗਦੇ बेपाक खुदा दे, खुदा दे हो, खुदा ने